आज के दिन ग्लोबल मार्केट उतने वीक नहीं थे। अगर हम बात करें डाउ फ्यूचर की, जब हमारे वहाँ ट्रेडिंग चल रही थी डे टाइम की, अगर हम बात करें उस वक्त 350 पॉइंट अप थे। ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल टू ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन हमारे मार्केट आज भी और कल भी सिर्फ गिरे जा रहे थे अननेसेसरी के वे में। उतनी वीकनेस कहीं बनी नहीं है, उसके बाद भी हमारे मार्केट गिरे जा रहे थे। इसके पीछे का रीज़न एक ही है, मंथली एक्सपायरी थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सपने दिखाए गए थे, प्लस ये सपने देख लिए थे कि इस एक्सपायरी तक जो मार्केट है वो 18,000 को टच कर देगा। वैसा कुछ हुआ नहीं और मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ से ही अगर हम बात करें तो 9:15 से 9:30 के बीच से ही जो डेटा बिल्ड हो रहा था ऑप्शन का, वो कुछ इसी तरह से हो रहा था डाउन साइड की तरफ को, यानी ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहे थे, कुछ इस तरह से डेटा बिल्ड हो रहा था। और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है आप यहाँ देख सकते हो, जितने भी मेजर इंडेक्स हैं लाल निशान में बंद हुआ है। फोकस करेंगे सेंसेक्स के ऊपर, 0.5% डाउन हुआ है। निफ्टी की बात करें, ये भी 0.5% डाउन हुआ है। प्लस अगर निफ्टी में कुछ अच्छी चीज़ हुई, सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है, 17,600 से ऊपर क्लोज हुए, बस यही अच्छी हुई है। क्यों? क्योंकि 17,600 से नीचे जाते तो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई पड़ा 17,575 के आसपास, वो नेक्स्ट था। एक पल के लिए उसके आसपास गए भी थे वो, और उसके बाद समहाउ क्लोजिंग के टाइम में थोड़ी सी 1-2 कैंडल बन गई 5 मिनट में ग्रीन, तो उसके बदौलत ये जो क्लोजिंग है ऊपर आ गए। अदरवाइज 17,575 ब्रेक होगा तो और भी नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, यानी 550 का लेवल। जो इस बात संडे स्पेशल की वीडियो में हमारी बात यही हुई थी कि 17,600 एंड 17,550 के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो 3 दिन से मार्केट 600 के आसपास घूम रहा है। अब यहाँ से कल से होगी नई सीरीज़ की शुरुआत, यानी नेक्स्ट एक्सपायरी की, तो उसी हिसाब से डेटा भी बिल्ड होगा कल मॉर्निंग से ही। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी 0.84% डाउन रहा। मिड कैप की बात करता है, कल 1% पॉजिटिव में था और आज के दिन 0.36% पॉजिटिव में। कल की मार्केट को हम डेफिनेटली समझेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है चार्ट पे ज़रूर समझेंगे। लेकिन पहले यहाँ देखते हैं मार्केट की ब्रेथ कैसे थी। 50-50 थी, आप यहाँ देख पाएंगे 900 के आसपास एडवांस में और उतने ही डिक्लाइन में भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम उसके बाद बात करें इस वक्त क्या बता रहे हैं हमें ग्लोबल मार्केट हमारे बंद होने के बाद ये कुछ न्यूट्रल तो रेड निशान में चले गए, अदरवाइज उस टाइम न्यूट्रल तो ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे थे। फोकस करें फुटसर के ऊपर, ये अभी न्यूट्रल है, इंडेक्स ये थोड़ा सा रेड निशान में दिखाई पड़ा, कैक फ्लैट है। तो कुल मिला के एसडेक्स निफ्टी की बात करें, जिस लेवल के आसपास क्लोज हुए थे वैसे ही ये अभी दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आज के दिन किस तरह से यूएस में कारोबार होता है। जनरली क्या होता है, हमारे मार्केट उन्हीं को फॉलो करते हैं, या फिर प्लस फॉलो नहीं भी करेंगे हम और आप एज एन अच्छे से अगर हम जो लेवल्स को डिस्कस करते हैं या फिर उसको फॉलो करते हैं, तो मार्केट में ऐसा बाउंस बैक की प्रॉबिलिटी काफ़ी हाई हो चुकी है। समझेंगे अभी। पहले यहाँ देख लेते हैं कि आप आज के टॉप गेनर कौन रहे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यानी बजाज ट्विंस आज के टॉप गेनर है 2% के आसपास। टाटा मोटर, सन फार्मा टॉप गेनर ये रहे। छोटे छोटे आज के दिन जंप है, बहुत बड़ी नहीं है। प्रेशर था मार्केट में कंटिन्यूसली। अगर हम बात करें टॉप लूजर, पावर ग्रिड कल अच्छा भागा था, पावर पूरा सेक्टर भागा था और पावर पैक परफॉर्मेंस दी थी कल के दिन। एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, आयशर मोटर ये रहे कुछ आज के टॉप लूजर। इनके बाद बात करते हैं कहाँ थी वीकनेस। आप यहाँ देख पाएंगे ऑटो इंडेक्स में परसों चला था, कल वीकनेस, आज भी वीकनेस। आईटी की बात करें, जिस इंडेक्स ने मार्केट को सपोर्ट किया था इतने दूर जाने में, वही इंडेक्स आजकल मार्केट को गिराने में पूरा सपोर्ट कर रहा है। आईटी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आईटी में बड़ी ही अच्छे लेवल पे स्मार्ट मनी ने एंट्री की थी। अब यहाँ इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, प्लस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर चला है अभी भी। वो ज़रूर है कि स्टॉक वैसे नहीं चल रहे कि एक दिन में 10% 12%, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े स्टॉक चल रहे हैं। ये चीज़ हमें कल से सुधरती हुई दिखाई पड़ सकती है, नई सीरीज से शुरू हो सकती है। फ्राइडे है कल के दिन। जनरली क्या होता है फ्राइडे के दिन, कभी कभी सरप्राइज़ मिलता है और कभी कभी शॉक मिलता है। कल का जो यहाँ से समझ में आ रहा है, यहाँ हमें थोड़ा सा सरप्राइज़ भी मिल सकता है। अगर हम बात करें पीएसयू बैंक सिर्फ ग्रीन निशान में, फार्मा ग्रीन निशान में एंड रियलिटी, उसके बाद जो मेजॉरिटी है वो आपको सिर्फ यहाँ लाल निशान में दिखाई पड़ रहे होंगे। इधर तो एक भी आपको ग्रीन निशान में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के जो ब्रेथ थी वो वीक थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टॉक्स में एक्शन था, जैसे कि हमने एडीआर रेशियो के फॉर्म में देखा था। इसके बाद बात करते हैं इंडिया विक्स के ऊपर। ज़रा सा कूल ऑफ हुआ है आज के दिन 2.34% के आसपास, अभी भी 18 से ऊपर है। मार्केट में जिस लेवल के आसपास है, यहाँ से मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा जितना भी नीचे जाएगा, वॉलेटिलिटी अगर के हम बात करें ये रहेगी मार्केट में। तो इसके साथ इसको हमें अपने माइंड में डाल देना चाहिए। अब यहाँ से जैसा पहले था बिल्कुल स्मूथ वैसा रहने वाला नहीं है। जिस लेवल पर क्लोज हुए हैं
इस लेवल पे ओपन नहीं होंगे, और जहाँ ओपन होंगे वहाँ क्लोज नहीं होंगे, और कभी फ्लैट हो भी गया तो बीच में हमें मार्केट में कई बड़े बड़े उतार चढ़ाव भी दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे कि आज के दिन भी हमें दिखाई पड़ा था। फोकस करें SBI लाइफ के ऊपर। कल हमारी बात हुई थी 1200 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट, 1200 यस, उसके आसपास इसका एक सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। आज के दिन बाउंस बैक भी किया, नज़र में था, एंड 1215 के आसपास तो 20 के आसपास तक गया था। ये शेयर यहाँ से फोकस पे अभी भी होना चाहिए, इसलिए अभी भी। और वहीं अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें 1195 1198 के आसपास का इसके अगर हम बात करें, इसके आसपास के स्टॉप लॉस होने चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर को। यहाँ से इसमें अच्छा आपको देखा जा सकता है, प्राइम फोकस पर होना चाहिए। बात करें निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में आप यहाँ देख सकते हो कल के एक डोजी कैंडल बनाई थी एंड सब कुछ पॉजिटिव था। ऑल्दो यूएस में भी कल के दिन, कल रात की अगर हम बात करें, उतना वीक कारोबार नहीं हुआ था, एंड मॉर्निंग से ही फ्यूचर थे नास्डक के भी, वो भी पॉजिटिव थे, डाउ के भी। लेकिन हमारे वहाँ तो एक्सपायरी होनी थी, कुछ तो गेम होना ही था, कुछ तो प्रॉफिट कमाना था स्मार्ट मनी को। तो डेफिनेटली यहाँ से जो रिटेल इन्वेस्टर 18,000 का कॉल लेके बैठे थे आज के दिन गए, तो वैसा ही कुछ हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। कल ना यहाँ से बाउंस बैक, जैसे कि निफ्टी का हमेशा ट्रेंड रहा है, ऐसे यहाँ से बाउंस बैक करता है, यहाँ से बाउंस बैक होना था। अब यहाँ से क्या हो सकता है, कल से एक नई सीरीज शुरू है, प्लस गिरने के पीछे के पहले रीज़न ढूंढ रहे थे। सबसे पहला जो रीज़न है हम जानते हैं वो क्या है, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना है। एक तो बॉन्ड यील्ड धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड भी क्या है, एक रिटर्न है। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, बॉन्ड के ऊपर रिटर्न बढ़ने लग गया। एक चीज़ इस तरह से समझ सकते हो, बैंकिंग सेक्टर के लिए यहाँ से बैंकिंग के ऊपर फोकस चला जाता है। दूसरी बात, बॉन्ड यील्ड आप समझते हैं अच्छे से, उसको यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे। दूसरा हम बात करें करेंसी मार्केट भी, हम डेली बेसिस जब डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में, तो डॉलर बढ़ रहा है, इसके ये चीज़ बढ़ रहा है। वहीं थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड जो रीज़न हमें यहाँ से समझ में आ रहा है, अब ये तो 2 रीज़न ये हो गए, उसके बाद कुछ और भी हैं। लेकिन बाउंस बैक की बात करें, सबसे पहले पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो इस वक्त आप ज़रा देखेंगे 0.88 87 89 के रफली इसी के आसपास चला गया, यानी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। यहाँ से बाउंस बैक कल फर्स्ट हाफ में आ जाए, गैप अप में आ जाए, सेकंड हाफ में आ जाए, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन ये हमारी होनी चाहिए, या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। प्लस टेक्निकल भी हमें यही बताते हैं कि बता रहे हैं एज अ कि निफ्टी को अगर अपने ट्रेंड को फॉलो करना है तो यहाँ से अप ट्रेंड में आना होगा, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट इतना वीक नहीं है, हमारे मार्केट में ऐसा क्या होगा कि अलग से जो न्यूज़ चल रही है और पूरे देश को नहीं पता, सिर्फ यहीं चल रही है, वो एक्सपायरी का काम था। कल से धीरे धीरे नया डेटा बिल्ड होगा, फर्स्ट हाफ से होगा, धीरे धीरे कुछ लोगों को लगेगा कि 700 से ऊपर नहीं जा सकते इस एक्सपायरी तक, 17,700, कुछ लोगों को लगेगा कि 950 तक हम जा सकते हैं। तो उस हिसाब से डेटा बिल्ड होगा, तो उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे या फिर समझेंगे। अगर हम बात करें यहाँ क्या हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा 2 दिनों से, आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये कल जिसने जो परसों बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम में जो लो लगाया था, वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखी गई, एक क्विक अप मूव आया, एंड उसके अगले दिन जहाँ क्लोज यहाँ हुए, ओपन यहाँ हुए, वापस क्लोज यहाँ हुए, ओपन नीचे हुए। कोशिश की थी इसको अब आने की, लेकिन ये गैप भी फिल नहीं हो पाया था, यहीं से रेजिस्टेंस मिला आज के दिन 17,750 तक गए थे। उसके बाद सीधा वन साइडेड हमें करेक्शन दिखाई पड़ा है, तो आप यहाँ देख सकते हो। प्लस जो क्लोज हुए बिल्कुल डे लो के आसपास हुए, यहीं पे 17,600 के आसपास। ऐसे में हमारे लिए कल के लिए जो ये तो हम समझ गए कि हमारे लिए सपोर्ट क्या है, यानी 17,575 पहला हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला। अगर हम नीचे जाते हैं तो अदरवाइज इन लेवल के आसपास शॉर्ट करना बैकफायर भी कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे चले गए तो चले गए, ध्यान देने वाली बात हो जाएगी कल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेवल आ जाएंगे, सस्टेन हो जाएंगे, अच्छे से कैंडल बन जाएगी, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेंगे। एक चीज़ तो आप समझिए, अगर 17,575 17,575 ब्रेक होगा तभी हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज यहाँ से ऐसा ना हो कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो तो सीधा ऊपर निकल जाए, फ्लैट हो गया ब्रेक भी हो सकता है। मतलब ऐसे कंडीशन पे है जहाँ अभी एक ओवरनाइट पहले डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन नज़र में रख सकते हैं, पता होना चाहिए अच्छा ऐसा हो गया तो ये लेंगे, ये ऐसा ये लेवल ब्रेक होगा तो इस चीज़ को खरीदेंगे बेचेंगे। इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ ये रही, प्लस पुट कॉल रेशियो भी ये बता रहा है कि यहाँ से हम ओवरसोल्ड हो चुके हैं, बाउंस बैक आना चाहिए मार्केट में। तो देखते हैं बाउंस बैक फर्स्ट हाफ से आता है, सेकंड हाफ में आता है, कब आता है और किस तरह से आता है। लेकिन इसके ऊपर यहाँ से जो रेंज है मार्केट में करेक्शन आ चुका है 17,950 से 17,600 के आसपास हम खड़े हैं। ये करेक्शन हो चुका है, इसके बाद एक बाउंस बैक तो आना चाहिए ना। आप देखते हैं कितना आता है।
बात करें बैंक निफ्टी में, ये आप देख सकते हो बिल्कुल 15 मिनट में कुछ वैसा ही हुआ है इसमें भी, बिल्कुल क्लोज वहाँ जहाँ परसों परसों इन्होंने टच किए थे दोनों इंडेक्स ने यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है, प्लस पुट कॉल इश्यू है, प्लस एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, नई सीरीज शुरू करेंगे यहाँ से, प्लस अगर आज के दिन वापस से यूएस में या फिर ग्लोबल मार्केट साथ देते हैं अभी या फिर मॉर्निंग में, वापस से हमको कुछ संकेत मिल सकते हैं, यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी के दिखाई पड़ सकते हैं, फोकस पर रहेंगे। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी अच्छे ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है, 37,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्लस जिस लेवल के आसपास है वो तो सपोर्ट है ही, लेकिन 300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 300 320 ये सारे, तो इन लेवल के ऊपर हमारा ध्यान होना ज़रूरी है। अब ये कौन से लेवल है, जब लास्ट थर्सडे के दिन जो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई थी एंड उस दिन जो बैंक निफ्टी गैप अप के साथ ओपन हुआ था, ये वही लेवल थे, 37,200 300 के आसपास के वो लेवल हैं, तो वापस वही लेवल आप सपोर्ट का काम करने वाले हैं, इसलिए हमारी नज़र होना ज़रूरी हो जाती है। यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। इसके बाद वनडे में क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हो, अगेन ये अपने 10 डे के आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जिसका प्रीवियस ट्रेंड बना हुआ है। कल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या एक दिन की और गिरावट बची है फर्स्ट हाफ की, उसके बाद रिकवरी होती है, या फिर ओपन के बाद ही हम यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं या फिर निकल जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी एक्स्ट्रा रनिंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको लगता है यूज़फुल। तो बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एग्जिट करने से पहले एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।